मॉर्निंग प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने 2 वीडियो में पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में, उनके बीच परिमेय संख्या निकालना, परिमेय संख्या का गुण। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के गुण के बारे में। तो परिमेय संख्या का जो गुण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा गुण? योग एवं व्यवकलन। योग मतलब होता है जोड़, जानते हैं, और व्यवकलन मतलब होता है घटाव। इन दोनों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें मुख्य रूप से 3 गुण के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा गुण? सबसे पहला है संवृत्त गुण, दूसरा है क्रम विनिमय गुण और तीसरा है साहचर्य गुण। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे आज क्या? योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संवृत्त गुण, परिमेय संख्या का संवृत्त गुण। वो दोनों के लिए पढ़ेंगे, किसके किसके लिए? पहले योग के लिए यानी कि जोड़ के लिए, फिर व्यवकलन घटाव के लिए। तो संवृत्त गुण कहते किसको? पहले इसको समझिए। यदि हम 2 परिमेय संख्याओं का अगर योग करें और योग करने पर अगर वह परिमेय संख्या मिल जाए, तो इसका मतलब वह परिमेय संख्या का संवृत्त गुण जो है वो संतुष्ट हो रहा है। उसी प्रकार 2 परिमेय संख्या का अगर घटाव करें और घटाव करने के बाद भी हमें परिमेय संख्याएं मिलता है, तो इसका मतलब घटाव में भी संवृत्त गुण संतुष्ट हो रहा है। आइए उसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संवृत्त गुण। संवृत्त गुण ये किसके लिए पढ़ेंगे? परिमेय संख्या का। परिमेय संख्याओं के लिए, ठीक। संवृत्त गुण पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के लिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें योग। योग के लिए यानी कि जोड़ के लिए हम लोग पढ़ते हैं। योग यानी कि जोड़ के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो मान लीजिए 2 परिमेय संख्या हमको है, एक a है और तथा दूसरा परिमेय संख्या है b। यदि a प्लस b बराबर परिमेय संख्या मिलता है हमें, a प्लस बी यदि एक परिमेय संख्या मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि योग का जो गुण है वो संवृत्त है। आइए चेक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक परिमेय संख्या लेते हैं -3, दूसरा परिमेय संख्या ले लिए 2। तो -3 + 2 करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? -1। क्या यह -1 परिमेय संख्या है? तो हाँ, -1 भी एक परिमेय संख्या है। अतः योग के लिए संवृत्त गुण संतुष्ट है। इसका मतलब परिमेय संख्या जो है वो योग के लिए संवृत्त गुण को फॉलो करता है। अब आइए घटाव के लिए। सेकंड हम लोग इसमें पढ़ेंगे घटाव के लिए। घटाव यानी कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है व्यवकलन के लिए। इसका भी वही है, यदि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर यानी कि उसको घटाने पर अगर हमको परिमेय संख्या प्राप्त होता है। आइए चेक करते हैं। एक परिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं -5 और दूसरा परिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं -3, और इस दोनों को क्या करना है? हमें घटाना है। इस दोनों को क्या करना है? घटाना है। आइए चेक करते हैं घटाने पे हमें परिमेय संख्या मिलता है या दूसरा संख्या। अगर परिमेय संख्या मिलेगा तब तो व्यवकलन का जो है वो संवृत्त गुण संतुष्ट करता, और नहीं मिलेगा तो संतुष्ट नहीं करता। तो इसको जब घटाएंगे तो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा -5 और -+3। तो -5 में 3 जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि यह चिन्ह बता रहा है हमको को माइनस करना है, घटाना है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दीजिए, 5 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2। अब चिन्ह उसका पड़ता है इस दोनों में जो बड़ा है। तो 5 और 3 में बड़ा कौन है? माइनस। तो यहाँ पे चिन्ह क्या पड़ेगा? माइनस। हमको उत्तर क्या मिला? -2। तो क्या यह -2 जो है यह परिमेय संख्या है? यह परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा हाँ, यह परिमेय संख्या तो है। तो -2 क्या है? परिमेय संख्या। इसका मतलब हमको परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। अतः यह जो है व्यवकलन के लिए यानी कि घटाव के लिए भी संवृत्त गुण क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा संवृत्त गुण। तो संवृत्त गुण जो है परिमेय संख्या के लिए योग और घटाव यानी कि व्यवकलन के लिए, दोनों के लिए संतुष्ट होता है। अब आइए हम लोग सेकंड गुण पढ़ेंगे, क्रम विनिमय। सेकंड गुण हमारा क्या है? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय। तो बच्चों ये जैसे इस शब्द से ही पता चल रहा है, क्रम विनिमय। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज करना, अदला बदली करना। तो किस चीज़ का अदला बदली करना है? क्रम का। जो क्रम है उसका पोजीशन जो है उसका, उस पोजीशन का क्या करना है? अदला बदली करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे योग के लिए यानी कि जोड़ के लिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट में योग के लिए, परिमेय संख्या के लिए, योग के लिए पढ़ते हैं क्रम विनिमय गुण संतुष्ट होता है या नहीं। तो क्रम विनिमय जो है वो लिखा था कैसे? जैसे a + b यानी कि यह 2 परिमेय संख्या, एक a और एक b, इस दोनों का जोड़ ये यदि बराबर हो किसके?
क्रम का अगर विनिमय कर दे, यानी कि इसके क्रम को बदल दे, ए जो है प्रथम स्थान पे था तो ये ए चल जाएगा द्वितीय स्थान पे, और बी जो था ये द्वितीय स्थान पे था तो ये हो जाएगा प्रथम स्थान पे। यदि ए प्लस बी और बी प्लस ए ये दोनों अगर बराबर हो जाए आपस में तो योग के लिए क्रम विनिमय संतुष्ट करता है। आइए चेक करके देखते हैं। हम लोग परिमेय संख्या ले लेते हैं। एक ए में परिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं -3/2 और बी में परिमेय संख्या ले लेते हैं 1/3। अब ये इसको चेक करके हम लोग देखते हैं क्या यह a प्लस बी बराबर b प्लस होता है या नहीं। तो पहले हम लोग आते हैं LHS में, a प्लस बी निकालते हैं। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इधर बायां भाग। तो a प्लस बी, ए है हमारा -3/2 और इसमें प्लस करना है हमें क्या, b 1/3। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 2 तिया 6, 2 से देंगे इसको 3 बार में, 3 तिया 9, -9 प्लस 3 से 6 को 2 बार में, 2 एका 2। तो ये आंसर कितना निकलेगा, फिर माइनस प्लस माइनस घटाना है तो 9 में से 2 गया 7, बड़ा अंक है 9, 9 का चिन्ह माइनस तो -7/6। ये a प्लस बी का मान निकला। अब हम लोग b प्लस ए का मान निकालते हैं RHS में, राइट हैंड साइड यानी कि दाहिना भाग। तो b हमारा क्या है 1/3 और उसके बाद प्लस a करना है, a हमारा कितना है -3/2। चलिए इसको हल करते हैं, 1/3 प्लस माइनस -3/2। एलसीएम लीजिए, 3 दूनी 6, 3 से 6 में भागा देंगे, 2 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 2 एका 2, -2 से 6 में भागा दीजिए, 3 बार में जाएगा, 2 तिया 6, 3 को फिर 3 से गुना करते हैं तो 3 तिया 9। अब यहाँ देखिए इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब बच्चों घटाना है तो 9 में से 2 को घटाइए तो 7 बचेगा बटे 6। अब चिन्ह किसका पड़ेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है 9, 9 का चिन्ह माइनस तो माइनस। तो देखिए LHS में भी -7/6 आया और RHS में भी -7/6 आया, यानी कि a प्लस बी। इससे हम लोग क्या पाते हैं कि a प्लस बी यह जो बराबर है वह किसके है, b प्लस ए। इससे क्या पता चलता है कि परिमेय संख्या जो योग में है वो क्रम विनिमय का नियम को फॉलो करता है, यानी कि क्रम विनिमय, परिमेय संख्या योग के लिए क्रम विनिमय है। अब आइए, ये तो हम लोग योग के लिए पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के लिए, व्यवकलन के लिए, यानी कि घटाव के लिए। क्रम विनिमय जो है वो घटाव में संतुष्ट करता है या नहीं करता। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं व्यवकलन के लिए। इसका मतलब घटाव के लिए हम लोग पढ़ते हैं। पुनः इसी 2 संख्या को हम लोग लेते हैं, बदलते नहीं है इसको। a = -3/2 है और b = 1/3 है। तो व्यवकलन में क्रम विनिमय क्या होगा, क्रम को चेंज करना है। इसका मतलब a - b ये बराबर होना चाहिए b - a। a पहला में था वो दूसरा में चला गया, अपना पोजीशन को बदल लिया, क्रम को चेंज कर लिया, b जो था दूसरा में था वो पहला में आ गया। अगर यह बराबर हो जाता है तो व्यवकलन यानी कि घटाव के लिए भी परिमेय संख्या जो है वो संतुष्ट होता है व्यवकलन में, क्रम विनिमय में। और अगर नहीं होता तो फिर नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। पहले हम लोग a - b निकालते हैं, ठीक। तो a - b हम लोग यहाँ पे निकाल के चेक कर। तो आइए पहले LHS निकालते हैं, LHS a - b ये निकालते हैं। a हमारा कितना है -3/2, इसमें घटाना है हमको कितना, b 1/3, 1/3 को घटाना। एलसीएम लीजिए, 2 और 3 का 6, 2 से इसको भागा देंगे 3 बार में लगेगा, 3 तिया 9, -9 फिर माइनस, 3 से 6 को भागा देंगे 2 बार में, 2 एका 2। अब देखिए यहाँ इसका चिन्ह माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही बच्चों, माइनस माइनस प्लस। यह प्लस चिन्ह बताता है कि इस दोनों को हमको जोड़ना है। तो 9 और 2 को जोड़िए, कितना हो गया 11। अब चिन्ह किसका पड़ता है आपको एक बार बताएं, चाहे प्लस करे या माइनस करे, चिन्ह उसी का पड़ेगा जो दोनों में बड़ा होगा। तो इसमें बड़ा कौन है 9, 9 का चिन्ह माइनस तो -11/6। ये a - b निकल गया। अब हम लोग RHS निकालेंगे, b - a। चलिए देखते हैं, b हमारा कितना है 1/3 और -a कितना है -3/2। ये तो माइनस इसका माइनस है और a का मान जो है -3/2 है, -3/2। तो इसको हम लोग छोटी ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि चिन्ह को ये करने में दिक्कत नहीं हो। तो 1/3 माइनस माइनस प्लस 3/2। आइए इसका एलसीएम लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 से 2 बार में जाएगा, 2 एका 2 प्लस 2 से ये 6 3 बार में जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 और 9 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 11। क्योंकि यहाँ पे चिन्ह प्लस है, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, तो 9 2 11 बड़ा है प्लस, तो वो 11/6। तो बच्चों इधर देखिए, ध्यान दीजिए, a - b का मान हमारा क्या आया -11/6 और b - a का मान कितना आया 11/6। अर्थात हमारा क्या निकला कि a - b जो है
ये बराबर नहीं है किसके, b माइनस a के। इसलिए जो परिमेय संख्या का क्रम विनिमय नियम है वो घटाव में यानी कि व्यवकलन में वो लागू नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाएगा क्या परिमेय संख्या का क्रम विनिमय नियम व्यवकलन में होता है या नहीं होता है, तो वो नहीं होता, यानी कि घटाव के लिए व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं है, वो लागू नहीं होता। तो हम लोगों ने फर्स्ट गुण समृद्ध गुण पढ़ लिया, जोड़ और घटाव के लिए परिमेय संख्या। सेकंड क्रम विनिमय गुण पढ़ लिया, जोड़ और घटाव के लिए। अब थर्ड है साहचर्य गुण। अब हम लोग साहचर्य गुण पढ़ेंगे जोड़ और घटाव के लिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे साहचर्य गुण परिमेय संख्या के लिए योग और व्यवकलन में। तो साहचर्य गुण जो है वो तीन परिमेय संख्या के लिए क्या होता है, जैसे तीन परिमेय संख्या मान लीजिए, एक है ए, बी और सी। तो साहचर्य गुण होता क्या है कि ए प्लस बी और प्लस सी, ये अगर बराबर हो जाए ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एक बार ये दोनों जुटेगा, ये अकेला रहेगा, फिर जो है ये अकेला हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा। ठीक, तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, साहचर्य गुण कहते हैं। तो आइए पहले हम लोग योग के लिए करते हैं इसको। साहचर्य गुण को किसके लिए करते हैं, योग के लिए। तो ए जो परिमेय संख्या उसको कुछ मान लेते हैं, 1/3 मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं -2/3 और सी को भी कुछ मान लेते हैं, सी को मान लेते हैं चलिए 2/4। ये तीन परिमेय संख्या हम लोगों ने ले लिया। अब चेक करते हैं, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो साहचर्य गुण जो होगा वो योग के लिए सही होगा। तो आइए पहले चेक करते हैं इसको, LHS निकाल लेते हैं हम लोग बच्चों, a प्लस बी और प्लस सी। तो a हमारा कितना है 1/3 प्लस b है -2/3। इसको देखिए हमने ये मंझली ब्रैकेट का प्रयोग किया क्योंकि b के साथ माइनस का चिन्ह था, और प्लस c है हमारा 2/4। चलिए पहले इसका काम होगा, तो जगह 1/3 माइनस 2/3 और प्लस 2/4, एलसीएम हो जाएगा 3, 1 माइनस 2 प्लस 2/4। ये एक में से दो जगह यानी कि प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 में से एक जगह 1 बचेगा, तो कि 2 बड़ा है इसका चिन्ह होगा माइनस, तो -1/3 और प्लस 2/4। आइए इसका एलसीएम हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 1 4 -4 प्लस 4 से इसको देंगे तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 6 में से 4 चले जाएगा तो कितना बचेगा 2। क्यों उसको घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस करना है, तो 6 में से 4 चले गया 2, चिन्ह उसका पड़ेगा जो बड़ा है, बड़ा इसमें 6 है तो प्लस पड़ेगा 2/12। इसको कटाएंगे 2 1 2, 2 6 12, 1/6। ये निकला a प्लस बी प्लस सी का। अब RHS में हम लोग निकालते हैं। RHS हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी। तो चलिए a हमारा क्या है 1/3 प्लस b हमारा कितना है -2/3 और प्लस c हमारा क्या है 2/4। तो हो जाएगा 1/3 प्लस, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 प्लस 4 से देंगे भागा, इसमें 3 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 1/3 प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 6 गया 2/12, बड़ा इसमें कौन है 8, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस पड़ेगा 1/3 प्लस माइनस माइनस 2/12। एलसीएम ले लीजिए, 3 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 12, 3 से 12 में भाग देंगे, 3 चौके 12, 4 1 4 माइनस 12 से इसमें देंगे 1 बार में, 1 गुना 2 2, तो 4 में से 2 जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए 2, चिन्ह बड़ा का प्लस है तो प्लस आएगा 2/12, कट के आ जाएगा 1/6। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे क्या पाया कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये बराबर है। अतः योग के लिए जो साहचर्य का नियम है वह लागू होता है परिमेय संख्या के लिए। अब हम लोग व्यवकलन के लिए इसमें पढ़ेंगे। ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया योग के लिए, अब आइए व्यवकलन के लिए पढ़ते हैं, यानी कि घटाव के लिए। व्यवकलन मतलब क्या होता है, घटाव के लिए। सेम यही चीज़ रहने देते हैं, इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाव का चिन्ह लगेगा a माइनस बी माइनस सी, ये बराबर होना चाहिए a माइनस बी माइनस सी। अगर यह बराबर हो जाएगा तो घटाव के लिए यानी कि व्यवकलन के लिए भी परिमेय संख्या का साहचर्य गुण सही है, और अगर नहीं होगा तो नहीं है। बाकी a b c का मान हम यही वाला लेते हैं जो यहाँ पे मान है हमारा, इसी मान से हम लोग इसको भी प्रयोग करते हैं। तो a बराबर हमारा कितना, तो पहले LHS निकाल लेते हैं। LHS है हमारा a माइनस बी माइनस सी। a है हमारा 1/3 माइनस b हमारा -2/3, तो -2/3 और माइनस c है हमारा 2/4। चलिए इसको हल करते हैं, 1/3 माइनस माइनस प्लस
2/3 और -2/4। एलसीएम हो जाएगा 3, 1 + 2 -2/4। ये हो जाएगा आपका 3/3 और -2/4। एलसीएम ले लीजिए इसका, 3 चौके 12, 3 चौके 12, चरतिया 12, माइनस चरतिया 12, 3 दूनी 6, प्लस माइनस 12 में से 6 गया 6/12, कट के आ जाएगा 1/2। ये तो निकला a - b - c। अब आइए RHS निकालते हैं, देखते हैं ये भी बराबर आता है कि नहीं। a - b - c। a है हमारा कितना 1/3 माइनस b हमारा कितना है -2/3 और -c है हमारा 2/4। तो 1/3 माइनस एलसीएम आ जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, माइनस चरतिया 12, 3 दूनी 6। तो 1/3 माइनस प्लस, यानी कि दोनों को जोड़ना है। 8 और 6 14। चिन्ह किसका पड़ेगा, जो बड़ा है 8, 8 का चिन्ह -/12। 1/3 माइनस प्लस 14/12। इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 4 का 4 प्लस 12 का 12, 1 गुना 14, 14 और 4 18/12। इसको कटाइए, ये कट जाएगा आपका 6 × 18, 6 दूनी 12, यानी कि हमारा 3/2। तो a - b - c कितना निकला 3/2 और a - b - c कितना निकला 1/2। अर्थात a - b - c ये बराबर नहीं है a - b - c के। इसलिए परिमेय संख्या का जो साहचर्य का नियम है वो व्यवकलन के लिए लागू नहीं होता। ये तीनों गुण हम लोगों ने बच्चों पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम। ये बहुत ही आसान है। योज्य तत्समक मतलब अगर शून्य को किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ा जाए तो उसका मान वही रह जाता है। जैसे हम इधर प्रयोग करते हैं, मान लीजिए आपका 3 है, 3 में अगर शून्य को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3 ही मिलेगा, या शून्य में 3 को जोड़ेंगे तो भी 3 ही मिलेगा। इसका मतलब शून्य को किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ने पर वही परिमेय संख्या मिलता है। तो इसलिए शून्य जो है वो क्या कहलाता है, योज्य तत्समक। इसका मतलब बच्चों आप लोग ये याद रखिएगा कि शून्य जो है वह किसी भी परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 4 का योज्य तत्समक क्या होगा, तो 4 का योज्य तत्समक क्या होगा, शून्य होगा। या फिर आपको इस तरह का संख्या नहीं देके डायरेक्ट पूछ दे कि यह a मान लीजिए एक परिमेय संख्या है, इसका योज्य तत्समक क्या होगा, तो a का योज्य तत्समक क्या होगा, शून्य होगा। योज्य तत्समक समझ गए बच्चे। अब हम लोग पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम किसको कहते हैं ये समझिए। यदि दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ने पर योग जो है वो शून्य प्राप्त हो तो उन दोनों परिमेय संख्या को एक दूसरे का क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब एक दूसरे का विपरीत। जैसे आपको हम उदाहरण से समझाए बच्चों तो आप लोग सही से समझ पाइएगा। आइए यहाँ पे हम छोटा सा उदाहरण से समझा देते हैं आपको जल्दी। जैसे मान लीजिए आपको 3 है, 3 का कहेगा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम बताएं क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 है, इसका योज्य प्रतिलोम यानी कि 3 में क्या जोड़े कि इसका मान शून्य हो जाए। तो चूंकि यह 3 अभी धनात्मक है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, ऋणात्मक 3 जोड़ेंगे। यानी कि 3 में अगर हम लोग जोड़ दें किसको, -3 को, तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देख लीजिए 3 + -3 ये बराबर कितना हो जाता है, शून्य। इसलिए 3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -3 हो गया। उसी तरह अगर बच्चों आपसे पूछ दे -1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -1/2 में क्या जोड़ेंगे कि वो शून्य प्राप्त होगा। तो -1/2 में +1/2 जोड़ेंगे तब जाके इसका योग कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। इसका मतलब -1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, +1/2। तो बच्चों ये याद रखिएगा कि योज्य प्रतिलोम उसी को कहते हैं जौन सा आपको परिमेय संख्या दिया होगा उसमें उसका कौन सा मान जोड़ने पर शून्य प्राप्त होगा। अगर धनात्मक दिया होगा तो ऋणात्मक मान जोड़ेंगे और अगर ऋणात्मक दिया होगा तो धनात्मक मान जोड़ना पड़ेगा। यही उसका योज्य प्रतिलोम होता है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के साथ साथ आपको पुनः पिछले वीडियो की तरह एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक में आपका क्विज़ रहेगा, उस लिंक को खोलना है, क्विज़ को खेलना है आपको और अपना स्कोर को जो है वो शेयर करना है अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। और इसके साथ कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, उसको आपको कॉपी पे बना के अपने मैथ्स के टीचर को दिखाना या फिर अपने व्हाट्सएप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाना। और बच्चों आप फीडबैक भी हमें दीजिएगा कि यह क्विज़ जो आप खेलते हैं वो कैसा लगता है। वो अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में आप फीडबैक देके भेजें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।